भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आखिरी चरण का चुनाव आज समाप्त हो गया। देश के हर मतदाता ने स्वतंत्र तरीके से अपना शांतिपूर्ण मतदान किया। अब समय आ गया कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का जिम्मा उठाया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग व पर्यावरण की समस्या के चलते आज टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में समाज के हर व्यक्ति को पर्यावरण को लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। देश के आखिरी चरण का चुनाव, ये मानो शाम तक पोलिंग सारे देश में होगी। हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटों का चुनाव 25 मई को हो चुका है। अब तो 2 दिन के बाद केवल काउंटिंग होनी है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों की इस बात की बधाई कि मैं देखता हूं कि पहली बार कहीं कोई शिकायत नहीं आई, किसी ने किसी का वोट दिया हो। इस बार के चुनाव में हर वोटर इंडिपेंडेंट था, अपना वोट डालें और अपने घर पे जाए। शांतिपूर्ण माहौल में जो ये अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है देश में, प्रदेश में, मैं इसके लिए सारे प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूँ। अब क्योंकि ये तो प्रक्रिया चुनाव, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, दूसरे तीसरे छोटे लोकल बॉडी के चुनाव हों या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हों, तो हर 5 साल के बाद होना है। इसलिए हम सब ने मिलकर, अब क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, हमने अपने प्रदेश को, अपने इलाके को खूब सुचारू रूप से हम अपने जीवन कैसे जिए, वो समस्या हमारे सामने ना खड़ी है। उदाहरण के तौर पर बिजली है। इस बार जो टेम्परेचर भयानक बढ़ा है, 52-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने के कारण आप देखते हो कि बिजली का 1.5 गुना ज़्यादा डिमांड आ गई और उसके कारण ओवरलोड बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वो कहीं ना कहीं आग लगनी शुरू हुई। इसलिए आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना कि सभी साथियों को समझाओ, अगर मुझे एक पंखे की जरूरत है चलाऊँ, घर में 4 एसी हैं तो हम 1 एसी चलाएँ, कम से कम चलाएँ, वरना ये टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है ये हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। बिजली का उत्पादन अचानक आप 2 गुना नहीं कर सकते, कहीं फिर उसी का नेगेटिव मैसेज आता है, नेगेटिव असर पड़ता है गरीब पर। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, पानी की सप्लाई भी बिजली से होती है। यानी हम हर आदमी को समझाएं कि कम से कम बिजली को खर्च करें ताकि ऐसी बीमारी ना पड़े। इसीलिए वो तो लोग शॉर्ट हो जाते हैं, केबल जल जाती हैं। वही पानी की भी यही बात, पानी क्योंकि ऊपर कम होता जा रहा है। अब दिल्ली जैसे प्रदेश का, दिल्ली जैसे शहर का हाल देख रहे हो, हमने कम से कम पानी को यूज करें, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, खेत का हो, ताकि ये जो अचानक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गड़बड़ाई है, हमारी कोशिश है अधिकारियों को, स्टेट लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं, ACS बिजली हो, ACS इरीगेशन हो या HOD हो, उनके पब्लिक हेल्थ हो, इरीगेशन हो, बिजली बोर्ड हो, कि जो रोज़मर्रा की चीज़ है उनको हम फटाफट करें। लेकिन इसमें हमें हर आदमी का सहयोग चाहिए। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, अब हम उस कामों को सुचारू रूप से तेजी से करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे का मामला हो, रोड का मामला हो, पानी का मामला हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो। क्योंकि ये ठहरा हो भी तो चुनाव में आचार संहिता की वजह से लग जाता है, ये कहीं ना कहीं रुकावट हो। सरकारें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जीवन ठीक चले, प्रदेश ठीक चले, देश ठीक चले, ये हमारा मुख्य लक्ष्य वहाँ है। जहाँ तक चुनाव का मामला है, मेरी अपनी सोच ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, हम सीट बढ़ाएंगे घटने की। देश में 543 लोकसभा की सीट है, देश बहुत बड़ा, 142 करोड़ की जनसंख्या, 80 करोड़ से ज़्यादा वोटर है। रुझान यही बता रहे हैं कि बहुत अच्छे माध्यम से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनेंगे। मैं हरियाणा में भी ज़्यादा सीटों का, तो मैं भिवानी से बात तो नहीं गया हूँ, लेकिन रुझान यही आ रहे हैं कि हम ज़्यादातर सीटें जीत रहे हैं। हो सकता है 2 दिनों पर मुकाबला हो। और इस लोकसभा क्षेत्र में मेरी अपनी सोच ये है कि यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। भिवानी और महेंद्रगढ़ में हमारी अच्छी खासी जीत है। दादरी एक छोटा जिला है जिसमें 2 सीटें, 7 सीटें अलग हैं। उन 2 सीटों में से एक सीट पर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर मानता हूँ।
चुनाव ठीक ठाक से जीतूंगा, ये मेरी अपनी सोच है। वोट तो वैसे तो मतदाता न वोट डाला है, ओपिनियन पोल कोई कुछ कहता रहे, अंदाजा कोई कुछ लगाता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये जीत ठीक ठाक रही। तो थोड़ा सा एक गिला शिकवा है। मैं आज ही एक अखबार को पढ़ रहा, एक ऐसी प्लांटिंग न्यूज़ लगने लगी जो मैं मानता हूँ प्रदेश देश इतना ठीक नहीं, उसमें मेरा नाम लेके लिखा है इतना, चंडीगढ़ से कोई खबर आई कि हमने किसी अधिकारियों की शिकायत की है, किसी जिले की डिप्टी कमिश्नर के बारे में शिकायत की है। मेरी आदत नहीं है, मैं पहली बार चुनाव में देखे हैं कि मेरे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, तीनों के सिविल प्रशासनिक अधिकारी, चाहे IAS हैं, HCS हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम किया, बिल्कुल ईमानदारी से। मैं उनको बल्कि प्रोत्साहन देने की बात करता हूँ। इस प्रकार का प्रबंध इस बार करा उन्होंने, इससे प्रबंध अच्छा मैंने कभी नहीं देखा। फिर भी किसी एक अखबार लिखे गया कि मैंने फला किसी की शिकायत करी है, मुझे कुछ शर्म आई। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी अखबार है, उस अखबार के मालिकों ने ऐसे आदमी से छुटकारा पा लेना। नहीं भाई, इस प्रकार क्यों करते हो? जब मैंने न ऐसी सोच रखी, मैं तो बल्कि कहता हूँ ऐसे आदमियों को, ऐसे अधिकारियों को हमने स्वागत करना चाहिए जिनका अच्छा व्यवहार है, सबका अच्छा रहा है। आप महेंद्रगढ़ निगम राज्य देखोगे, डिप्टी कमिश्नर हो, वहाँ के HCS के SDM वगैरह हो या कोई और पोस्ट हो, 6 पोजिशन दादरी में, वहाँ की डिप्टी कमिश्नर से बढ़िया अधिकारी मना कर नहीं देखा दादरी में, मेरे बारे में देख दिया कि धर्मवीर ने कहा उसकी शिकायत कर दी। इस प्रकार की चीज़ें यही मैंने भिवानी में देखा है। सभी अधिकारियों ने ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन के हिसाब से काम किया है। ये न्यूज़ तो इस प्रकार की प्लांटिंग लगाते हैं, भगवान को सद्बुद्धि दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ उससे साख गिरती है। करते करते जब अखबार पढ़े आदमी, तो हम ये सोच के पढ़ते हैं भाई अखबार में तो अच्छी चीज़ आए। और जब हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की भी लिख सकते हो, तो एक अपने आप में घृणा से होती है, अखबार कहाँ से चलेगी, कहाँ चलेगी ध्यान। प्लांटिंग न्यूज़ जो इस प्रकार के लगाता है, मैं कहता हूँ वो किसी के लिए भी ठीक नहीं। अब आप लोगों ने तो पूछना हो कि दादरी जिले में एक में आपने बताई क्या कुछ? हाँ, बाढ़